नमस्कार। विज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैलाने वाले इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं टॉयलेट्स की, जो हर आम और खास की ज़रूरत है। लेकिन ये टॉयलेट कितना आम, कितना खास होगा, ये कुछ पहलुओं पर निर्भर करता है। जैसे टॉयलेट किस मटीरियल का बना है, इस पर बैठने का तरीका क्या है, ये इस्तेमाल में कितना हाईटेक है, पानी कितना लगता है, वगैरह वगैरह। अभी तक हम खुले में शौच की समस्या से दो हाथ कर रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान के बाद देश में टॉयलेट्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन क्या सिर्फ खुले में शौच रुकने से हमें स्वच्छता वाला मेडल मिल गया है? अब स्वच्छता की दिशा में टॉयलेट प्रौद्योगिकी की बात करना जरूरी है। कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से टॉयलेट्स बनाने में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसी तकनीकें इजाद की जा रही हैं जिससे पानी का कम से कम इस्तेमाल हो। टॉयलेट में बैठने की पोजीशन कैसे हमारे शरीर और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकती है, या ह्यूमन वेस्ट से बायो फर्टिलाइजर्स बनने तक का सफर और बेहतर कैसे किया जा सकता है। टॉयलेट इनोवेशन के क्षेत्र में तेजी से आ रहे इन बदलावों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की संस्था सेंटर फॉर बिल्डिंग रिसर्च के निदेशक डॉक्टर एन गोपालकृष्णन, और हमारे साथ हैं आगा खान फाउंडेशन में हेल्थ और वॉश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर असद उमर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। गोपालकृष्णन सर, आपसे शुरू करेंगे कि टॉयलेट इनोवेशन की हम बात करें। जिस तरह से इन दिनों हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, हम स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में स्मार्ट अप्लायंसेस होते हैं, क्या ऐसे ही स्मार्ट टॉयलेट्स यानी इनोवेटिव टॉयलेट्स भी हमारे घरों में आएंगे, आ रहे हैं? क्या स्थिति है सर? स्मार्ट हम यूज़ करते हैं जो बात हमारा मैनुअल इंटरवेंशन, हमारा अपना इंटरवेंशन कम हो जाएगा जी। और सेंसर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मदद करके हम आगे बढ़ना चाहिए। स्मार्टनेस क्या इनेबल कर सकते हैं, ऐसा है इतना पानी यूज़ करना है फ्लश करने के लिए। अगर कोई आदमी फ्लश करना है यूरिनेशन के बाद और दूसरा के बाद, ये पानी का वॉल्यूम भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, इसका यूसेज भी कम होना चाहिए। ये क्रूशियल बात है। सो ये सब चीज़ों में कैसा हमारा इंटरवेंशन कम हो जाएगा, दैट बिकम्स ए स्मार्ट इंटरवेंशन जी। सेंसर के साथ साथ और इंटेलिजेंस के साथ साथ और हमारे यूसेज के साथ साथ भी हमको प्रोग्राम से ऐसा करना चाहिए। आजकल तो इस तरह के स्मार्ट टॉयलेट्स बन रहे हैं जिनमें आपने दरवाज़ा खोला और टॉयलेट में लाइट और एग्जॉस्ट फैन अपने आप ऑन हो रही हैं। आप जब टॉयलेट से बाहर निकले यूज़ करने के बाद तो अपने आप ही लाइट ऑफ हो जाएगी, एग्जॉस्ट फैन ऑफ हो जाएंगे। इस तरह के स्मार्ट टॉयलेट्स भी हैं कि आप कितनी बार फ्लश यूज़ कर रहे हैं या कितनी बार सोप डिस्पेंसर यूज़ कर रहे हैं, इससे डेटा कलेक्ट करके लोगों के हाइजीन भी बिहेवियर को भी स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के और कुछ एग्जाम्पल्स असद जी आप बताएंगे? बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जब से स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ जी, मिनिस्ट्री ने एक तरफ तो लार्ज स्केल पे जो कन्वेंशनल हमारे डिज़ाइन है, स्पेशली ट्विन पिच लीच पिच टॉयलेट की जो होती है, उसको प्रमोट किया। बहुत ही कॉन्शियस एक एफर्ट रहा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को हम लोग इस एरिया में लेकर के आ सकते हैं, और काफ़ी कुछ प्रमोट किया गया, डिफरेंट इवेंट्स किया गया और उसमें टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया। और हम लोग इवन आगा खान फाउंडेशन में भी इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज़ को हमने एक्सपेरिमेंट किया, फील्ड टेस्टिंग उसकी की। और उसमें एक था, जैसे शायद आपने सुना हो कि ऑफ लेट बहुत से प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स का काफ़ी चलन बढ़ा, और स्पेशली अर्बन एरियाज में इसका बहुत चलन बढ़ा। और उसकी कई वजहें थी। एक तो ये था कि ये वेंडलिज्म प्रूफ होते हैं, स्टडी होते हैं, इंस्टॉलेशन इनका बहुत इजी होता है। तो इन चीज़ों को लेकर के और हम लोगों ने भी यही सोचा कि नहीं, ऐसी कुछ चीज़ों के साथ फील्ड टेस्ट करना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और हमने बिहार में पटना के कुछ अर्बन लोकेशंस, स्पेशली स्कूल में इसको हमने टेस्ट आउट किया। और कुछ एक टॉयलेट्स जो स्टील बेस्ड जो टॉयलेट्स रहे, उनके अंदर एक एडवांटेज ये होती है कि कई आप इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपको जैसे पता है टेक्नोलॉजी एक इनेबलर होता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए। और
सैनिटेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सैनिटेशन जो प्रॉब्लम आती है यूसेज को लेकर के प्रॉब्लम आती है, हाइजीन बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो उसका एफिशिएंसी, स्पेशली आप वाटर के यूज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन सारे इश्यूज के ऊपर इनको टेस्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने किया और काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहा। एक जो बहुत ही अच्छा डिजाइन CSIR CBRI ने ही डेवलप किया वो है 2-pit सैनिटेशन सिस्टम। उसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है, कैसे ये लोगों को, इसमें ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन वेस्ट से बायो फर्टिलाइजर्स बनना बहुत आसान हो जाएगा इसकी मदद से। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 2 पिट में ऐसा हो सकता है पानी बाहर जाना चाहिए। ये पानी को कम यूज करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जी जी। कैसा उसको परकोलेट करके उसका बाहर उठाना है, दैट इज द मेन थिंग ऑफ द 2 पिट टॉयलेट सिस्टम। एंड देन हम किधर उसका प्लास्टरिंग करेंगे, किधर उसका प्लास्टरिंग नहीं करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। साइंस ऐसा काम करते हैं, 2-3 नंबर से काम करते हैं जी। सैनिटेशन और परकुलेशन हम बोलते हैं 30 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये बाहर जाना चाहिए। अच्छा। 30 लीटर्स हर एक आदमी का यूसेज, पानी का यूसेज ऐसा है, टॉयलेट करके बाद ये पोर कर सकते हैं, फ्लश भी कर सकते हैं, बट 30 लीटर्स बाहर जाना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो कम से कम 10 लीटर बाहर हो जाएगा। पानी बाहर जाएगा तो उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा, उसका प्यूट्रिफैक्शन अच्छा हो जाएगा, एंड कम समय में इट विल बिकम ए नेचुरल प्रोडक्ट। ओके। सर्कुलर इकोनॉमी। ओके। ये नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 पिट क्या है सर इसमें? 2 पिट माने पहले बार हम यूज करेंगे। अच्छा। until it gets filled up. ओके। इसके बाद उसको ब्लॉक करके, उसका पाइपिंग को ब्लॉक करके दूसरा हो जाएगा। देन आफ्टर ये पीरियड, इसके बाद 1 साल 2 साल के बाद ये इट विल बिकम मैन्यूर। अच्छा। फर्टिलाइजर। ओके। इट विल नॉट बी टेस्टिंग, उनका बैक्टीरियल लोड भी कम हो जाएगा, मैन्यूर का अधिक हो जाएगा। इट विल बिकम ए वेरी नेचुरल प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ नेचर का सर्कुलर इकोनॉमी चाहिए हमको। जी जी जी। सो हम किससे जाते हैं, उससे ही क्रेडल टू क्रेडल बोलते हैं उसका। ओके। सो ये जो होना चाहिए, एंड इट विल बिकम ए वेरी नेचुरल प्रोडक्ट। ओके। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में अगर हम बात करें सैनिटेशन की, तो वहाँ पे किस तरह के टॉयलेट्स या क्या आप लोग डिजाइन कुछ कर रहे हैं? सिंगल स्टैक सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग, व्हाट इज दैट ऑल? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। हम बहुत काम किया था ये डबल स्टैक और सिंगल स्टैक के बारे में। पहला बार क्या हुआ, हम फ्लश करते हैं जी। अगर हमारा ऊपर का मंजिल से कोई आदमी फ्लश करते हैं जी। ये पानी बैक फ्लो करके हमारा घर भी आता है। ओके। ये अच्छा नहीं है। सो इसके लिए थोड़ा मिनिमम पानी का सील चाहिए। अच्छा जी। इसलिए हम ये पिट में क्या यूज करते हैं, उसका नाम है यूट्यूब पिट ट्रैप बोलते हैं उसका। पिट ट्रैप में कम से कम थोड़ा पानी उधर रखना ही चाहिए। अच्छा। अदरवाइज पानी बैक फ्लो हो जाएगा। ओके। उधर हमारा घर में हो जाएगा। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका स्टॉप करने के लिए हम 2 स्टैक तय किए थे। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी प्लेसेस, इनका इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी जी। देन कन्वीनियंस के लिए वी हैव ब्रॉट सम इम्पॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर्स करके वी हैव मेड सिंगल पिट एंड वी हैव मेड ए एक्सपेरिमेंटल हाउस ऑल्सो। हम एक्सपेरिमेंट करके एक घर बनाकर 6 मंजिल 7 मंजिल के उधर ये पाइप को लेकर कैसा सब काम करते हैं। सिंगल पिट, 2 पिट और इन बिटवीन 3 सिंगल स्टैक, 2 स्टैक और 3 स्टैक भी हुआ। जी जी जी। So we have done some experiments and we have brought the single stack with the minimum water cushion and all this. Very nice. मिनिमम वाटर यूसेज की ही बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की माने तो देश में 89% यानी लगभग 107 करोड़ लोगों को टॉयलेट्स की एक्सेस है।
अगर मान लिया जाए कि एक व्यक्ति एक दिन में 7 बार टॉयलेट का इस्तेमाल करता है तो इस लिहाज से टॉयलेट फ्लश करने में लगभग 118 करोड़ लीटर पानी लगेगा। भारत जैसे देश में जहां हम जल संकट से जूझ रहे हैं, कम पानी इस्तेमाल करने वाले टॉयलेट्स तो हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। कम पानी वाले इन टॉयलेट इनोवेशन के बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इनोवेटिव टॉयलेट्स की, और इस वक्त जो बात चल रही थी हमारे बीच में चल रही थी कम पानी इस्तेमाल करने वाले टॉयलेट्स के बारे में। तो असद जी, आप कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज के बारे में बताइए हमें। जरूर, बिल्कुल। पहले मैं जो सर ने जहाँ पे अपनी बात रखी थी उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। स्पेशली ये जो ट्विन पेट टॉयलेट्स होते हैं, इसको हम लोग पुअर फ्लश टॉयलेट भी कहते हैं। क्योंकि इसमें इनबिल्ट फ्लशिंग सिस्टम ना होकर के आप बाद में उसको, क्योंकि ज्यादातर ये रूरल एरिया में लगाया जाता है, तो हम इन्हें कहते हैं पुअर फ्लश टॉयलेट। आप वाटर को उसके अंदर डालते हैं, अलग से ले करके पानी को आप डालते हैं। तो इसलिए हम अपने आप जो वहाँ पे पानी को काफी मिनिमाइज कर सकते हैं। एक चीज और ये होती है कि क्योंकि लीच पिट जो टॉयलेट्स होते हैं वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट टॉयलेट होते हैं। वहाँ पे कंपोस्टिंग भी हो जाती है, और वो सर ने जैसे बताया कि बाद में आप उसको जब एक पेट फुल हो जाता है उसके 6 महीने 1 साल के बाद आप उसको एज ए मैन्योर आप यूज कर सकते हैं। तो वो एक मॉडल है। और मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर ऐड करना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन में एक्सटेंसिवली, स्पेशली रूरल एरियाज में, इस टॉयलेट को, इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया। और ग्लोबली इट इज वन ऑफ द वेल रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एफिशिएंट वाटर यूज की बात की जाती है। लीच पिट, ट्विन पिट टॉयलेट्स की जब हम लोग बात करते हैं, वाटर एफिशिएंसी की जहाँ तक बात हम लोग करते हैं, तो कई ऑफ लेट बहुत से इनोवेशन हुए। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में लेकर के जाऊँगा। जब प्री-80s जब जो फ्लशिंग सिस्टम होता था, उसमें ऑलमोस्ट 7 गैलन लीटर के आसपास पानी लग जाता था। और आज के जो अल्ट्रा लो फ्लशिंग जो यूज के लिए जो टॉयलेट सिस्टम है, फ्लशिंग सिस्टम है, उसमें ये वाटर का जो यूज होता है वो 4 लीटर से भी कम होता है। तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास हमने जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, और आज जो हमने इसमें कई तरह के इनोवेशंस है। पहले ग्रेविटी फ्लो होता था, उसके बाद हमने जो ग्रेविटी प्लस प्रेशर फ्लशिंग की बात की। उसके बाद फिर हम लोग एक और फ्लशिंग सिस्टम है, टॉर्नेडो फ्लशिंग की बात की। और उसके बाद अल्ट्रा लो वाटर यूज फ्लशिंग की हम लोगों ने बात की। तो इसमें ऑलमोस्ट 60% के आसपास हम लोग इसको जो वाटर को इफेक्टिवली मिनिमाइज कर सकते हैं। ये एक पार्ट रहा। दूसरी जो चीज है जहां पे हम लोग इफेक्टिवली वाटर को बचा सकते हैं, जो आपने भी जैसे एक बात कही कि काफी कुछ पानी फ्लशिंग में चला जाता है। तो दूसरा एक जो बेस्ट और एफिशिएंट वे है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। यस, मॉल्स में हम बहुत ज्यादा देखते हैं। मैं रुकना चाहूंगी कि मॉल्स में कई बार येलो वाटर आता है फ्लश में, और वहां लिखा होता है दिस इज रिसाइकल्ड वाटर, दिस इज नॉट डर्टी वाटर, दिस इज रिसाइकल्ड। तो वो भी एक अच्छा तरीका है। वो एक अच्छा तरीका है, और वो रेलवेज में उसको काफी एक्सपेरिमेंट किया गया। बहुत से हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, स्पेशली आईआईटीज ने, कानपुर ने और भी जगहों पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें जो एक जो चीज होती है वो ये होती है कि किस तरह से आप फीसिस को या जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको इफेक्टिवली सेग्रीगेट कर देते हैं। और उसके बाद जो आपका जो ग्रे वाटर होता है उसको आप दोबारा रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल करके फ्लशिंग के लिए वो वाटर और वो बिल्कुल यूज किया जा सकता है। और उसमें इस प्रोसेस में काफी कुछ हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं। और रेलवेज ने इसको बहुत ही प्रोएक्टिवली अडॉप्ट
टॉप किया है और अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, बट हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें और जैसे जैसे इसमें और सुधार आता जाएगा टेक्नोलॉजी में, ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर होंगी, इवन हाउस होल्ड लेवल पे भी इसको यूज़ किया जाएगा। सिस्टर्नर भी ऐसे होते हैं जिसमें 2 बटन होंगे कि कम पानी का इस्तेमाल करना है तो एक बटन, ज़्यादा पानी के लिए दूसरा बटन। अगर आप देखेंगे तो ये जो डुअल सिस्टम होता है, तो यूजुअली उसमें क्या होता है कि पहले जो हमारा ट्रेडिशनल फ्लशिंग सिस्टम होता है, तो उसमें एक बार आपने फ्लश किया, चाहे आप यूरिनेशन के लिए जाएं या आप जो है टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो पानी वही 6 लीटर के आसपास, 5-6 लीटर पानी चाहिए। लेकिन अभी ये कर दिया कि पार्शियल फ्लशिंग कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए दूसरा एक बटन, और आप बहुत से जो मॉडर्न जो आप अगर फ्लशिंग सिस्टम देखते हैं उसमें वो रहता है, आप उसको यूज करते हैं तो उस प्रोसेस में भी आप काफी कुछ बचा सकते हैं। जी, ये टॉयलेट से रिलेटेड चीज हुई। ऑफ लेट इंडिया में वाटरलेस या मिनिमल वाटर यूज करके जो यूरिनल्स का जो हुआ, क्योंकि फ्लश मी नॉट करके एक यूरिनल का नाम भी मैं पढ़ रही थी जी, फ्लश मी नॉट है और उससे जीरो डर बोलते हैं, और भी इस तरह के कई हैं जो बहुत सी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो भी अब नए नए प्रोडक्ट लेकर के आ रही हैं। इसमें कुछ जगह पे केमिकल बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे आप वाटर की यूसेज को मिनिमाइज करते हैं, जो जिस तरह से आप यूरिन के बाद जो है फ्लशिंग करते हैं। कुछ एक ऐसे सिस्टम है जहां पे मैकेनिकल मींस यूज किए जाते हैं। हम लोग ने इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं और उसमें इफेक्टिवली मैकेनिकल मींस से जो ऑर्डर होता है उसको बिल्कुल रोक देता है। तो ऑर्डरलेस एंड वाटरलेस यूरिनल भी उनको कहा जाता है, वो चीज भी प्रमोट की जा रही है। तो इस दिशा में काफी काम हो रहा है। जी गोपाला कृष्णन जी, अगर जिस तरह से हम बात करें टॉयलेट्स के इनोवेशन की, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, बिकॉज CSIR CBRI इज नोन फॉर दिस बिल्डिंग रिसर्च एंड ऑल दैट, तो उसमें जब आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करें, क्या उसमें इस तरह के इनोवेटिव टॉयलेट्स ऐड करने की कोशिश या उस तरह का सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही? अगर हम एक मकान बिल्ड करता हूँ जी रूरल एरिया में, रूरल एरिया का लोग, हमारा गांव का लोग का इतना पता नहीं चलता है। हाइजीन इज रिलेटेड टू हेल्थ, ये पहला बार। अगर हमको अच्छी तरफ मोबाइल, बहुत कॉस्टली मोबाइल खरीद सकते हैं और घर भी बन सकते हैं, बट उनका टॉयलेट का इतना अटेंशन नहीं जाते, नहीं करते, उनका नहीं सोचते हैं, बीमारी को बहुत लिंक करना है इसको। सो इसलिए हाइजीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही। एंड एक 10,000 भारत सरकार ने दिया हुआ है। समटाइम्स ये काफ़ी पैसा है, इतना कम नहीं है, इसके अच्छी तरफ कम हम कर सकते हैं। एक बात है, एक थोड़ा मुश्किल का बात है, रिसर्च करने का बात है। वाटर टेबल बहुत कम लगेंगे और हिली एरियाज, पहाड़ को लोग क्या करेंगे? इसका थोड़ा अल्टरनेटिव करना है, अल्टरनेटिव रिसर्च करना है। इधर ट्विन पिट टॉयलेट को प्री रिक्विजिट है, उसको आवश्यकता है। वाटर टेबल कम से कम नीचे 5 मीटर्स होना चाहिए। अगर थोड़ा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी करना है। गांव का लोग और पहाड़ी का लोग को भी हमको थोड़ा करना है, सच दैट सम अदर थिंग वी कैन डू दैट। ओके जी, इस पर हम लौटेंगे। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जनरल टॉयलेट्स की तो बात हो गई, बट इनोवेटिव टॉयलेट्स महिलाओं के लिए, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, उनके लिए किस तरह के टॉयलेट्स डिजाइन हो रहे हैं, क्या ख्याल रखा जा रहा है, ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है।
ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टॉयलेट इनोवेशन की। तो हम अब ये समझना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली टॉयलेट्स को लेकर के क्या इनोवेशंस हो रहे हैं? एक्चुअली दो चीज़ें हैं इसमें। हाउस होल्ड लेवल पे भी महिलाओं की अपनी कुछ स्पेशल नीड होती हैं, और अगर आप अर्बन एरियाज़ में जाते हैं तो ये जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स होते हैं या पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक नीड होती है। खास करके अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए स्पेशली जो अर्बन सेटलमेंट्स में जो पुअर सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे भी जो एक बड़ी आबादी रहती है, तो वहाँ पे टॉयलेट्स को लेकर के काफ़ी कुछ इश्यूज होते हैं। खास करके उनकी क्लीनलीनेस को लेकर के रहता है, एडिक्वेट प्राइवेसी को लेकर के रहता है, और हाइजीन को लेकर के रहता है। और हाइजीन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर के भी इनोवेशंस हुए हैं, अप्रोचेस को लेकर के इनोवेशंस हुए हैं, हाइजीन बिहेवियर को लेकर के हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, वेंडिंग मशीन्स जो लगाई जाती हैं, उसमें जो इंसिनरेटर्स लगाए जाते हैं, सेफ डिस्पोजल के दूसरे और भी तरीके अभी धीरे धीरे उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बट ये कुछ एक चीज़ें हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो बच्चियां जो अपर प्राइमरी यंग एज की जो एडोलेसेंट बच्चियां जो होती हैं उनके लिए सेग्रीगेटेड टॉयलेट स्पेशली डिज़ाइन जो हम लोग को बोलते हैं कि जेंडर नीड्स को ध्यान में रख करके जो टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसमें हम लोग ये कोशिश ही करते हैं कि किस तरह से उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो होता है वो कैसे किया जा सके, और किस तरह से उसमें जो है अंदर से ही कुछ इस सिस्टम लगाया जाए कि वहाँ से वो डिस्पोज ऑफ कर सकें और वो डायरेक्ट इंसिनरेटर में चला जाए, दूसरे जो सेफ डिस्पोजल के मीन्स होते हैं। तो ये चीजें जो हैं ज्यादातर अभी आप देखेंगे जो भी नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसमें इन चीजों को इंटीग्रेट किया जी। एक बहुत जरूरी चीज होती है टॉयलेट्स में सिटिंग पोजीशन को लेकर के, कि स्क्वैट पोजीशन में बैठना बेस्ट माना जाता है टॉयलेट में जब आप बैठ रहे हैं, और इसके लिए अभी जैसे कमोड्स हैं वो उनके साथ भी स्टूल्स रख करके और कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे हैं कि पैर ऊपर करके एंड 90 डिग्री की जगह कुछ 30 डिग्री एंगल बना करके। डॉक्टर गोपालकृष्णन, आप इस पर कुछ बताइए हमें। स्क्वाट पोजीशन ऐसा बोलते हैं फिजियोलॉजिकली, और हमारा अनाटमी हुई हमारा बबल मूवमेंट और पेट का मूवमेंट के लिए ये अच्छी तरफ पोजीशन है, एंड ये बेटर होता है। सो इसलिए क्या बोलते हैं हम दो स्टूल लगाकर द एंगल पोजीशन बिटवीन द ट्रंक एंड हमारा लेग्स के फ्रॉम 90 डिग्रीज 30 डिग्रीज होना अच्छा बात है। सो वी कैन डू ए सिंपल इंटरवेंशन एंड टेक केयर ऑफ। हाँ, कुछ ऐसे टॉयलेट्स भी डिजाइन हो रहे हैं जिसमें कि फूड प्लेसमेंट्स जो है उनको आगे की तरफ झुका के रखा जा रहा है रादर देन सिटिंग लाइक दिस, बिकॉज इसमें आपको लगता है आप पीछे की तरफ गिर रहे हैं। उन्होंने नया एक डिजाइन किया है कि आगे की तरफ झुक के बैठे, और उससे क्या है कि आपका जो 30 डिग्री एंगल बनाने की जो कोशिश है वो भी आसान हो जाती है। हाइजीन बिहेवियर बहुत जरूरी है। टॉयलेट्स इनोवेट कर लेंगे हम, नए नए अलग अलग तरीके के टॉयलेट्स बना लेंगे, टॉयलेट्स में फ्लश सिस्टम भी डेवलप कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हम टेक्निकली तो डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप कर सकते हैं, बट हाइजीन बिहेवियर लोगों में आना बहुत ज़रूरी है। आप तो इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं असद जी। जी ज़रूर। हाइजीन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है, स्वच्छ भारत मिशन में भी जैसे टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन हुए हैं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप जो माना जाता है जब हम लोग ODF की बात करते हैं तो यूसेज का पार्ट होता है। यूज कैसे लोग रेगुलर यूज करना शुरू करते हैं टॉयलेट का, वो एक हाइजीन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रॉपर यूसेज लोग समझें उसको। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग एट क्रिटिकल टाइम्स, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से इनोवेटिव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के टूल्स को डिज़ाइन किया जाए, किस तरह से हम लोग जो है
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिटीज के साथ या जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन उसके साथ हम कैसे इंगेज कर सकते हो। और एक चीज ये जरूर मैं कहूंगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट, बहुत ही प्लान्ड एफर्ट के साथ अगर आप काम करते हैं तो पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंसेस ये शो करते हैं कि आप इवन हाइजीन इंप्रूवमेंट की तरफ भी जो है कम्युनिटी को बहुत आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इन टॉयलेट्स की यूसेज को लेकर? मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ जी। बायोगैस उधर से करने के लिए अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को गाय और उनका एक्सक्रीटा को मिक्स कर सकते हैं, उसका एफिशिएंसी बढ़ हो जाएगा। अच्छा। हमारा CSIR का बहुत लैब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में बहुत काम करते हैं, कैसा बायोगैस यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो जाएगा तो गांव के सिनेरियो में we can have a fuel also coming out of that, which is totally useful for their LNG replacement. जी। अच्छा बात हो जाएगा। ओके। लोगों का हाइजीन बिहेवियर अगर सुधर भी जाए, वेल मेंटेन्ड पब्लिक टॉयलेट्स आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो क्या जो ये इनोवेटिव टॉयलेट्स आएंगे इनसे फिर इस चीज़ में भी मदद होगी कि पब्लिक टॉयलेट्स जो है वो आसानी से गंदे नहीं कर पाएंगे लोग और वो मेंटेन रह पाएंगे? बिल्कुल। अभी जैसे कई चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल जो ट्रैकर सिस्टम जो आप ट्रैक कर सकते हैं, उनका मेंटेनेंस को आप ट्रैक किया जा सकता है। अच्छा। आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर कितना यूज़ हो रहा है। वहाँ पे फीडबैक के मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा, सेल्फ फीडबैक को, उससे जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं वो उन चीज़ों को आसानी से उन पॉइंट्स को लेकर के फर्दर उसका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक पब्लिक टॉयलेट हो गया, दूसरा कम्युनिटी टॉयलेट्स जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। और वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि कम्युनिटी को आप कैसे इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिटी मैनेज्ड जो सिस्टम होते हैं। अच्छा। और ये एग्जाम्पल्स स्वच्छ भारत मिशन में भी बता रहे हैं कि कम्युनिटी मैनेजमेंट अप्रोचेस को जब अडॉप्ट किया जाता है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और टॉयलेट बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जा सकता है इसे। बहुत बढ़िया। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, टॉयलेट इनोवेशन पर इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी टॉयलेट्स को लेकर के। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।